मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की अपनी 73 नंबर की गाथा, उस पर अभी अपन ने गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण सुना। कल भी चली थी बात, और आज 74 नंबर की गाथा का भी प्रारंभ गुरुदेव की स्वाध्याय में अपन ने देखा सुना है। जो आज चर्चा आई, यद्यपि कल भी आ गई थी ये बात कि बोध पाहुड़ की 14वीं गाथा, उसको गुरुदेव श्री ने याद किया और उसके माध्यम से यह बात कही कि निर्ग्रंथ ज्ञानमय दर्शन मार्ग ही जिन मार्ग है। आया ना ये, निग्रंथम णाणमयम जिणमग्गे दंसनम भणियम। ये बात कही कि यह वीतराग मार्ग अत्यंत गंभीर 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 है। और फिर जो कल चर्चा चलती थी उसी की बात आगे बढ़ा के उसी के और स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जिस समय इस जीव ने मिथ्यात्व का त्याग किया, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव को लक्ष्यगत किया, उसका आलम्बन लिया, तो पांचों ही बंद प्रकारों से वह निवृत्त हो जाता है। तब एक चर्चा यहाँ पर ये याद की कि योग तो केवली को रहता है साहिब, है ना। अविरति प्रमाद कषाय आदि मिथ्यात्व तो है ही नहीं, पर अविरति प्रमाद कषाय का भी सर्वथा अभाव हुआ है। तथापि केवली को योग तो है ना, कि योग है ये जानना। लेकिन दृष्टि के विषय में जब चौथे गुण स्थान में ही योग से निवृत्त हो गए हैं, तो ये तो पूर्ण भाव को प्राप्त हैं। फिर कहा कि सर्वथा अभाव तो 14वें गुण स्थान में होगा, अयोग केवली दशा। लेकिन दृष्टि में से हटा दिया सो वे निवृत्त हो गए हैं। ये वाली चर्चा करी। फिर यहाँ से अपन देखते हैं कि पेज नंबर 389, उस समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। किस समय? कि जब स्वरूप का आलम्बन लिया और अपने चैतन्य महाप्रभु की आपरूप प्रतीति हुई, उस समय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। अंतर में उस क्षण में निर्मल वीतराग परिणति के काल में उस मिथ्यात्वादि की पर्याय से परिणाम ने पलटा मारा। कल एक बात कही थी, याद रही हो, वो ऐसी कहावत है ना लोक में कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली,
तो यहाँ गुरुदेव ने उसे कहा 900 चूहे खा के बिल्ली पाटे पर बैठी, है ना। वो वहाँ उस प्रकार से कथनी होगी कहावत की, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि हाँ खाए हैं 900 चूहे, लेकिन अब तो पलटा मार दिया ना। अब क्या याद करते हो तुम? अनादि से ये जीव ने रागादि पुण्य पाप भावों में एकत्व पने वर्तते हुए मिथ्यात्व का, प्रचुर मिथ्यात्व का सेवन किया, लेकिन अब तो पलटा मार दिया ना। स्वभाव की इतनी ही ताकत है, क्योंकि मिथ्यात्व भले अनादि का है पर एक समयवर्ती है, क्योंकि वह स्वभाव में कभी प्रवेश नहीं कर पाया। मिथ्यात्व का, मोह का, भ्रांति का, पर में सावधानी का भाव, पुण्य पाप में एकत्व की मान्यता, ये कभी स्वभाव में, वस्तु में प्रवेश नहीं कर पाई कभी भी। इसलिए ये एक समयवर्ती भाव है, और एक समयवर्ती भाव होने से एक समय के सम्यक भाव से इसका नाश हो जाता है, और वह सम्यक भाव फिर धारावाही, वह भी एक एक समय करके प्रवर्तता है और मिथ्यात्वादी बंध के सभी कारणों से निवृत्त हो जाता है। ये 73 गाथा का विषय ऐसा ही है। उस मिथ्यात्वादी की पर्याय से परिणाम ने पलटा मारा, उस निर्मल परिणाम के काल में परमात्मा का आदर किया। अभी अपने चलेगा 10 लक्षण में संबर अधिकार की चर्चा, जैसा जो अपने विद्वान आ रहे हैं पंडित विपिन जी शास्त्री, मुंबई वाले, नागपुर वाले हैं वो अलग हैं, ये विपिन जी शास्त्री हैं मुंबई के, तो वो संबर अधिकार लेंगे। तो उसके पहले ही बात आती है ना, जब आश्रव अधिकार पूर्ण होता है, तो वहाँ कहते हैं कि ये आश्रव ने, ये महाबली आश्रव, इसने कभी संबर को जीतने न दिया, माने प्रकट नहीं होने दिया, है ना। ये बहुत बलशाली है, लेकिन उसका बल एक समय का है, और एक समय के संबर परिणाम में वह आश्रव का निरोध हो जाता है। एक समय का ही खेल है सारा, लेकिन एक समय की वर्तमान पर्याय जब एक समय के पर्याय में चिपकी रहती है तो दुख का ही भाव उत्पन्न होता है, और एक समय के भाव से छूटकर अपने त्रिकाली स्वभाव का आलम्बन लेती है तो सुखी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। देखो यहाँ आया कि उस निर्मल परिणाम के काल में परमात्मा का आदर किया, आत्मा का आदर उस काल में किया, उस काल में आत्मा का सत्कार किया। अनादि से अनादर करता था, अनादि से, अनादि में यदि काल की गिनती करने जाओ तो अनंत है, और अनादर तब से, अनादि से करता था, लेकिन वह अनादर रूपी भाव ने स्वभाव में प्रवेश नहीं किया। ये तो कहा ना पहले, फिर देखो अब मिथ्यात्व तो ठीक, परंतु मिथ्यात्व है क्या, जरा उसका यहाँ खुलासा करते हैं। कल भी थोड़ा देखा था अपन ने ये वाला विषय। परंतु राग की रुचि वह मिथ्यात्व है, पुण्य परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, वह मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की परिभाषा पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस प्रकार करी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा मानता है, इसका नाम मिथ्यात्व। आई ना व्याख्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो यहाँ गुरुदेव श्री ने ये फरमाया कि पुण्य परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, उसमें लाभ बुद्धि है, उसमें एकत्व है,
इसका नाम मिथ्यात्व है। तो दोनों परिभाषाओं में कोई फर्क आया क्या? कथन का फर्क है, शैली का फर्क है, बताने में फर्क है, मामला एक का एक है। उस परिभाषा को रखो सामने, क्या है वो? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानता, तो आत्मा का तो ज्ञान आनंद स्वरूप है वैसा नहीं मानता, और अपने को शुभ राग पुण्य राग रूप मानता है। आ गई ना वही परिभाषा। और जैसा है नहीं वैसा मानता है, तो स्वयं पुण्य पाप के शुभ राग रूप नहीं अपितु वीतराग स्वरूप है और अपने को राग रूप मानता है। ये मिथ्यात्व है। देखो स्पष्ट किया है, पुण्य परिणाम का राग है, उसकी रुचि है, वह मिथ्यात्व है। ऐसे मिथ्यात्व के काल में, राग रुचि के काल में भगवान आत्मा है। राग के कणिका की कण मात्र रुचि, समझ में आ गया ना क्या कहना चाहते हैं? राग के कण मात्र की कण रूप रुचि भी यदि है तो उसको भगवान आत्मा अपना चैतन्य महाराज है। स्त्री कुटुंब परिवार राजपाट विषय भोग में जिसे सुख बुद्धि है उसे आत्मा है हो गया। दोनों तरफ से बात है। तो मुमुक्षु का पठन पाठन की रुचि हो उसको तो उपादेय माने आत्मा। जिसको पठन पाठन की रुचि हो उसको तो आत्मा उपादेय माने ना साहिब, क्योंकि आपने कहा स्त्री कुटुंब परिवार राजपाट विषय भोग में जिसे सुख बुद्धि लाभ बुद्धि है उसे आत्मा है हुआ। यही तो कहा आपने। तो पठन पाठन शास्त्र स्वाध्याय जिनवर कथित शास्त्रों की स्वाध्याय वो हो तो ठीक है ना। कि अब सुनो, कल पढ़ा था और देखो, पठन पाठन की रुचि राग की रुचि है। पठन पाठन का विकल्प आता है। आत्मार्थी को, स्वरूप के जिज्ञासु को, अपने कल्याण के लिए जिसको अंतरंग में तीव्र धगस है, अर्थात जो अपने स्वरूप को जानकर पहचानकर उसका आस्वादन करना चाहता है, उसको शास्त्र स्वाध्याय सुनने पढ़ने पढ़ाने का विकल्प आता है। परंतु उसकी रुचि हो कि ये चीज ठीक है, ये शास्त्र स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये काम ठीक है, इससे लाभ होता है, इससे आत्मा प्राप्त होती है, ये मिथ्यात्व है। कि ये कौन सा आपने हिसाब लगा दिया? हिसाब तो सीधा सच्चा है। राग की रुचि बराबर मिथ्यात्व। अब तुम तय करो कि ये पठन पाठन का जो विकल्प है, सुनने सुनाने का जो भाव है, पढ़ने पढ़ाने की जो रुचि है, ये राग में डालना है कि वीतरागता में डालना है? आप ही बता दो। राग में डाला है और इसकी रुचि है तो आत्मा है। उसे आत्मा है। पठन पाठन वह शुभ भाव है। लिखा नहीं, निकाला नहीं था अपने अष्टपाहुड़ नियम सार नई कलश टीका। कलश टीका में ये बात कही, वो पढ़ेंगे नीचे। पठन पाठन भक्ति स्तुति वंदना यह सब शुभ भाव हैं। कलश टीका में है ना, कहीं कहाँ है ये याद नहीं। तो किसी ने कहा कलश 189, तो कहा कलश 189, ये कहा था पहले, ले ये आया 198 पहले निकाला था, किसी ने लिख लिया है।
देखो उसको पढ़ा, पुस्तक निकाल के गुरुदेव ने, पठन पाठन स्मरण चिंतन, सब एक एक ध्यान से सुनना, एक एक नाम। क्यों कि अपने को इधर ही रुचि लग गई हो क्या कहीं, तो अपने को समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, इसलिए समझना। पठन पाठन स्मरण माने तत्व का स्मरण और पंच परमेष्टि का स्मरण, सब आ गया इसमें। स्मरण चिंतन तत्व चिंतन, स्तुति यानी 5 परम पद में विराजमान इष्ट आत्माओं के, इष्ट परमात्म स्वरूप वस्तुओं के, यानी अपने 5 परमेष्टियों की स्तुति, उनकी वंदना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्प। ये समझना शब्द, क्रिया रूप विकल्प। ये क्रिया रूप विकल्प क्या? ये राग की क्रिया है, ये निष्क्रिय तत्व है। ये निष्क्रिय तत्व की जो आलम्बन लेती परिणति है वो यद्यपि सक्रिय है पर निष्क्रिय तत्व का आलम्बन है, और ये राग की क्रिया सक्रिय भाव है। तो क्रिया रूप विकल्प क्या कहे हैं भैया? देखो, विष समान जहर कहे हैं। चंद्रेश भाई देखो क्या क्या कहते हैं, समझना तो पड़ेगी ना बात। पठन पाठन स्मरण चिंतन, ये अमृतचंद्र आचार्य के शब्द हैं भैया। पठन पाठन स्मरण चिंतन स्तुति वंदना इत्यादि अनेक क्रिया रूप विकल्प विष समान जहर कहे हैं। विष प्रणीतम, ये कहाँ कहाँ मोक्ष अधिकार में प्रतिक्रमण की व्याख्या। प्रतिक्रमण की व्याख्या है कि प्रतिक्रमण के काल में जो शुभ भाव को जहर कहा है, समय सार मोक्ष अधिकार में शुभ भाव को वहाँ विषकुंभ कहा है, जहर का घड़ा। विषकुंभ यह बात है, विषकुंभ का भाव जो शुभ है। अब समझना, शुभ भाव आता है होता है। कई अभी अपना पुण्य पाप अधिकार में ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न आया था कि आप शुभ भाव छुड़ाते हैं कि हम न छुड़ाते हैं न कराते हैं, हम तो उसकी रुचि छुड़ाते हैं। आई थी ना बात, ख्याल में होगी ज्ञान गोष्ठी में। हम तो आप तो शुभ भाव छुड़ाते, हम नहीं छुड़ाते न कराते, और वास्तव में न तुम छोड़ सकते न कर सकते। वो तो योग्यता प्रमाण जो भाव जिस जीव को जिस समय आना है, कषाय की मंदता का, भगवान के स्तुति का, स्मरण का, वंदना का, शास्त्र स्वाध्याय का, जो भाव जब आना है आता है, नहीं आना है नहीं आता है। लेकिन अपने इस शुद्धात्म स्वरूप की रुचि को छोड़कर इसकी रुचि में प्रवर्तता है, वह अपने चैतन्य महाप्रभु महाराज इसका अनादर करता है। ये कहना है। देखो, विषकुंभ रूपी भाव जो शुभ है उसकी जिसे रुचि है वह भगवान अनाकुल आनंद के नाथ को हे करता है, उसे छोड़ देता है, दृष्टि में से छोड़ देता है, तेरी कीमत नहीं। ये चैतन्य भगवान जिसकी गाथा सुनाते सुनाते आचार्य भगवंत मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा थकते नहीं, उसकी तो तुझे कोई कीमत आती नहीं, और मुझे तो इस स्वभाव की कीमत है। तो इसके फल में तेरे संसार का रखड़ना है और अपने चैतन्य परमात्मा से विरह है, वह हे हो गया है। 393 पे चलते हैं। 74 गाथा आज प्रारंभ हुई है। गाथा पढ़ते हैं। अप्पा मेल विणाण मऊ अनुपरायो भाव
सोछण्डे विणु जीव तुहुं भावय्यपसहाव। ज्ञानमयी आत्मा से भिन्न विभिन्न प्रकार सभी पर भाव, उन्हें छोड़ कर हे चेतन तुम भावो नित निज आत्म स्वभाव। आगे इस गाथा में कहते हैं कि ज्ञानमयी परमात्मा से भिन्न पर द्रव्य को छोड़कर तू शुद्धात्मा का ध्यान कर। देखो तीन बातें कही इसमें एक में, पर एक तीन प्रकार बता करके एक बात की स्थापना करी कि ज्ञानमयी हो तुम, उससे भिन्न है जो पर द्रव्य पर भाव, उनको छोड़कर तुम शुद्धात्मा का ध्यान करो। कैसे छोड़ें साहेब? आज की चर्चा में अंत में आया था कैसे छोड़ें। देखो देखते हैं उसी में से, गुरुदेव की बात में से, फिर वहीं आ जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पेज नंबर 398, जहाँ प्रवचन पूरा होने वाला है उससे नीचे से दूसरा पैराग्राफ। कैसे छोड़ना, ऊपर आए ना, आत्मा से जुदे जो, ये टीका की लाइन है, अपन पढ़ेंगे अभी। आत्मा से जुदे जो मिथ्यात्व राग आदि अंदर के भाव तथा देहादि बाहर के प्रभाव। मिथ्यात्व और रागादि अंदर के माने जीव की पर्याय में होते हुए प्रभाव, और बहिर्भाव माने देहादि द्रव्य कर्म और अन्य भी सर्व पर द्रव्य निमित्त आदि। वे जो शुद्धात्मा से विरुद्ध लक्षण प्रभाव हैं उनको छोड़कर, तो कैसे छोड़ना भाई? कि ये तो एक समय की पर्याय में है। लो, ये निमित्त परद्रव्य, शरीर, द्रव्य कर्म आदि और मिथ्यात्व राग आदि, ये एक समय की पर्याय में है कि हाँ, तो ये शरीर आदि का एक समय की पर्याय में, ये तो 100 बरस, 50 बरस, 80 बरस ऐसा है ना, कि नाना ये तो वास्तव में देह में है, पुद्गल में है, आत्मा में है। ये मैं हूं, ये वाला भाव तो एक समय का है। ये मैं हूं, ये वाला भाव तो एक समय का है, ये कहा। देखो तो यह तो एक समय की पर्याय में है। द्रव्य पर दृष्टि देने से वह सब छूट जाता है। कैसे छोड़ना? कैसे छोड़ना? राग आदि को कैसे छोड़ना? मिथ्यात्व को कैसे छोड़ें? एक एक चुन चुन कर ना तुम चुन नहीं पाओगे। अनंत प्रकार हैं, ऐसा कहते हैं ना, राग आदि भाव लोक प्रमाण असंख्यात। ऐसा नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। समझ में आई रिंकू भाई क्या कहते हैं? यशवंत भाई, असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं ना, तो वो लोक प्रमाण असंख्यात कहते हैं, उसका अर्थ ऐसा, असंख्यात लोक प्रमाण अनंत प्रकार के राग आदि। अब तुम चुन के कैसे छोड़ोगे? तो उनको चुनना छोड़ दो। 100 अटैची रखी हैं, उसमें 99 को छांटने की जरूरत नहीं है। एक अपनी छांटो तो सब छट गई। ऐसे एक अपने शुद्धात्म स्वरूप का, उसको ज्ञान लक्षण से लक्षित करके, उसको वर्तमान उपयोग परिणति द्वारा, उसको अपनी परिणति में, नाम ज्ञान परिणति में संचेतन करके उसमें प्रतीति करो, सब छूट गया।
द्रव्य पर दृष्टि देने से वह सब छूट जाता है। अपन आ जाते हैं वापस अपने 393 पेज पे। अन्वयार्थ, हे जीव, तू ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर अन्य जो दूसरे भाव हैं उनको छोड़कर क्या देखो, दो शब्द लिए हैं, मुक्तवा छंड्यत्वा, दो शब्द लिए हैं। तो मुक्तवा से क्या कहा कि तू तो है ज्ञानमयी आत्मा, उसके अतिरिक्त जो दूसरे भाव हैं अन्य, उनको छोड़कर छंड्यत्वा अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतवन करो। चिंतवन करो माने अनुभव करो, उसमें एकाग्रता करो। चिंतवन का अर्थ ये नहीं कि हमको तो बस एक शुद्धात्मा 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 जैसे भी करते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे नहीं, यहाँ ये विधि नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, ये आपको 3 अलग अलग कलर दिखेंगे ना, तो इसलिए हैं, ऐसे ही थोड़ा देखना है अपने को। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा। कौन? मैं। तो गुरुदेव श्री समझा रहे थे ना अभी, केवल ज्ञानादि, तो केवल ज्ञान पर्याय नहीं लेना, ज्ञान मात्र ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, स्वच्छता, प्रभुता, ईश्वरता, कर्ता, कर्म, करण, संपदान, अपादान, अधिकरण आदि अनंत शक्तियों की राशि नाम ढगला, ढगला नाम पुंज, पुंज नाम पिंड। आया था ना अभी प्रवचन में, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा, ये मैं। अब इससे जुदे, अब जुदे की व्याख्या, पहले अपनी व्याख्या, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा, अपनी व्याख्या। फिर इससे भिन्न उनकी व्याख्या कि जो मिथ्यात्व रागादि अंदर के भाव, अभी बात करी थी पर्याय में वर्तते, तथा देहादि बाहर के परभाव, जो परभाव ऐसे जो शुद्धात्मा, पहली वाली लाइन पकड़ो, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा बराबर शुद्धात्मा, उससे विलक्षण परभाव हैं, उससे विरुद्ध लक्षण वाले परभाव हैं। छोटी सी टीका लेकिन माल गंभीर है, एकदम गाढ़ा है। देखो दोबारा देखो ना, ये आचार्य भगवंतों की छोटी छोटी पंक्तियों में कितना माल होता है। केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा, ये मैं, और इससे जुदा है कौन? कि मिथ्यात्व, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, शुभ अशुभ, दया, दान, व्रत, काम, क्रोध आदि के भाव वे जुदा में डालो, और शरीर आदि बाहर के जितने भी परद्रव्य वे और उनकी पर्यायें, वे सब परभाव, वे कौन हैं? कि इस शुद्धात्मा से विरुद्ध लक्षण परभाव हैं। दोनों की देखो, आत्मा और अनात्मा दोनों की बात कर दी एक लाइन में। बोलो राकेश भाई, एक लाइन में 1.5 लाइन हुई है पूरी, 2 लाइन मान लो, 2 लाइन में पूरी बात कर दी, पूरा जगत के 2 टुकड़े कर दिए, जगत के 2 टुकड़े कर दिए। जो दृष्टि का विषय भूत, आश्रय भूत, आलम्बन भूत, जिसके आश्रय में आत्मा के कल्याण का भाव प्रकट होता है,
ऐसा वह आत्मा एक बाजू और मिथ्यात्व राग आदि भाव से लेकर शरीर आदि सर्व पर द्रव्य और उनकी पर्यायें दूसरे बाजू। तो अब क्या हो गया कि आपको बता दिया ना आप कौन हो और आप कौन नहीं हो, बता दिया ना। तो जो तुम नहीं हो उनको छोड़ो। तो जो हम नहीं हैं तो हम हैं ही नहीं, छोड़ना क्या? कि तुम हो तो नहीं उस रूप, लेकिन तुमने अपने ज्ञान में श्रद्धा में यह बसा रखा है कि ये मैं हूँ और मेरे हैं। वो छोड़ो, वे तो उनके स्थान पर रहेंगे। शरीर तुम्हारे छोड़ने से मृत नहीं हो जाएगा, अथवा ये शरीर कोई मिट्टी नहीं बन जाएगा, वो वही रहेगा। सोना तुम्हारे छोड़ने से लोहा नहीं बन जाएगा, लेकिन वह मैं नहीं, मेरे नहीं, ऐसे ज्ञान भान श्रद्धान में वे छूट जाते हैं। तो उनको छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप कार्य समय सार लो, इसका नाम है कार्य समय सार। अब जो ऊपर केवल ज्ञानादि कहा था और यहाँ केवल ज्ञानादि कहा, दोनों के अर्थ में अंतर है। ऊपर केवल ज्ञानादि कहा था वह कारण समय सार का स्वरूप कहा था, और यहाँ जो केवल ज्ञानादि कहा अनंत चतुष्टय रूप, वह कार्य समय सार का स्वरूप है। ख्याल में आई बात? कार्य समय सार माने केवली दशा, अरिहंत की दशा, सर्वज्ञ की दशा। तो उस कार्य समय सार का साधक कौन है कि अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार मोक्ष मार्ग। साहेब उसका कारण मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग का कारण कौन? कि यह त्रिकाली अपना ज्ञायक भगवान आत्मा है। तो गुरुदेव ने आज बोला था, अपन देखेंगे, कारण समय सार के दो स्वरूप जानना, एक मोक्ष मार्ग रूप और एक मोक्ष मार्ग के लिए मोक्ष मार्ग के प्रयोजन स्वरूप अपना यह त्रिकाली भगवान आत्मा। आखिर में लिया उस रूप परिणित हुए कार्य समय सार। देखो, कार्य समय सार का साधक, अभी कार्य समय सार प्रकट हुआ ये ना कहा, कार्य समय सार के प्रगटाने का साधक भाव अभेद रत्नत्रय रूप कारण समय सार मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग रूप परिणित हुए अपने शुद्धात्म स्वभाव को चिंतवन कर और उसी को उपादेय समझ लो। तो फिर क्या मोक्ष मार्ग का चिंतवन करना है कि नहीं? मोक्ष मार्ग जिसके आलम्बन से प्रगटा है उस शुद्धात्मा को, क्योंकि वही शुद्धात्मा मोक्ष मार्ग रूप भाव में परिणत हुआ है, उस अपने शुद्धात्म स्वभाव का चिंतन करो और उसी को उपादेय समझो, जानो, मानो। देखो इसमें भी कुछ विषय है, ये आया देखो पेज नंबर 394 नीचे का पैराग्राफ, ध्यान विषय गुरु लिया गुरुदेव ने, अध्यात्म तरंगिणी, ये समय सार के कलश की टीका है सुभचंद्र आचार्य द्वारा रचित। तो उसमें कहा ध्यान विषय कुरु, नीचे अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ध्यान विषय कुरु, उसका अर्थ आगे बढ़ जाते हैं 395। ध्यान विषय कुरु माने ध्यान में आत्मा ले, ध्यान विषय कुरु, ध्यान करो, किसका? ध्यान के विषय का।
तो ध्यान का विषय कौन है कि आत्मा, तो उसका ध्यान कैसे करें? ध्यान नाम एकाग्रता, अर्थात उपयोग की एक ही विषय को जानने में लगी हुई परिणति, इसका नाम ध्यान। एकाग्रता कहो, एक ही बात है। तो उस ध्यान में उस विषय को ले लो, यानी आत्मा को ले लो। लोग नहीं कहते ध्यान रखो, ऐसा कहते हैं ना, ध्यान रखो। यहाँ कहते हैं ध्यान रखो किसका? हे तेरा, तेरा नाम है शुद्धात्मा का। अब यहाँ देखना, बहुत अच्छी बात आई। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहेब परंतु जाने बिना ध्यान कैसे रखें? जाने बिना कैसे रखें? जैसे हम बारात जाती हो और 50-60 लोगों का समूह है, तो जो बारात ले जा रहे हैं उनने कहा भैया अपने अपने सामान का ध्यान रखना। तो अब एक बोल पड़ा कि हमें बता दो हमारा कौन सा है। अपने अपने का ध्यान रखना, पर कौन से का ध्यान रखना ये तो बता दो। ऐसे पूछा कि जब जाने ही नहीं तो ध्यान किसका रखे? अभी तो ये इसे अपना जान रहा है, इसका ध्यान रख रहा है, इसका परिणमन यद्यपि अपनी योग्यता प्रमाण हो रहा है। ये ध्यान रखने की भ्रांति में पड़ा हुआ है। वो बात छोड़ो, अभी यह बात। अब यहाँ से देखो, गुरुदेव की व्याख्या में बहुत गंभीर बिंदु है। गुरुदेव श्री का उत्तर, ये तो कहते हैं ना, पूछा क्या है? जाने बिना किसका, जाने बिना ध्यान कैसे रखें अथवा किसका रखें? तो कहा कि पहले विकल्प से आत्मा नाम, उसका स्वरूप, उसका लक्षण इत्यादि सब विकल्प से जानने में आता है। शास्त्र अभ्यास से उसके लक्ष्य वाले, शास्त्र के लक्ष्य वाले बहिर्मुखी ज्ञान में धारणा रूपी वर्तते विकल्पात्मक ज्ञान अवस्था में आत्मा क्या है, कैसा है, उसके लक्षण क्या, कैसे पहचानना, यह सब कार्यक्रम विकल्प रूप अवस्था में पहले होता है। एक पॉइंट। दूसरा, कैसे होता है? नए से, निक्षेप से, प्रमाण से। आ गया ना? आत्मा पर्याय दृष्टि से अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, नित्य रहकर प्रति समय परिणमता है, परिणमते होने पर भी स्वरूप से शाश्वत है, आदि इत्यादि प्रमाण नए निक्षेप से, विकल्प से पहले जानने में आता है। परंतु वो चीज नहीं, तेथी किम तत् किम तेथी सु, उससे कुछ नहीं, बराबर जाने। सब नयों का प्रयोग, सब नयों के विषय, जहाँ नय बदलता है ये भी जाने, प्रमाण का विषय जाने, सब जाना और विकल्पात्मक भाव में निर्णय में लिया। लेकिन इससे क्या? वो कोई चीज नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसमें आत्मा का स्वाद नहीं, उसमें राग का स्वाद है, राग की प्रसिद्धि है, राग में ही लिप्त है। अब आगे बढ़ी। समय सार की 13वीं गाथा कल भी अपन ने याद की थी, पंडित वीरेंद्र कुमार जी साहब के संदर्भ से। उन्होंने जब अंतिम बार यहाँ आए थे तब ये 13वीं गाथा 7वां कलश, ये बहुत विस्तार से चर्चा की थी। समय सार की 13वीं गाथा में आया, पहले नय से, निश्चय से, व्यवहार से, अन्न मत से भिन्न भगवान क्या कहते हैं ऐसा नय से जाने, निक्षेप से जाने, प्रमाण से जाने। तथापि वह अभूतार्थ चीज है, भूतार्थ नहीं है। उसमें 13वीं गाथा में भूदत्थेण अभिगदा जीवा जीवा, जीव अजीवा नय का विषय है। शांति सागर आए थे यहाँ, कहा ये गाथा कौन सी है?
कहा कि ये प्रमाण की गाथा है, मूल अभ्यास ही नहीं, तत्व का अभ्यास ही नहीं। अरे ये गाथा निश्चय नए के विषय को ऐसे खिलाने वाली है। इसके साथ एक कलश है ना, 7वां, नीचे कहेंगे अभी, नवतत्व गतत्ते अपि एकत्वम यद एकत्वम न मुंचति। 7वां कलश, वो नीचे बात कहने वाले हैं। अरे ये गाथा निश्चय ने की है, प्रमाण की नहीं। 9 तत्व में धारावाही अन्वय रहने वाला भगवान आत्मा, नव तत्व गतत्वे अपि यद एकत्वम न मुंचति। ये भाव है। 9 तत्व में धारावाही अन्वय रहने वाला भगवान आत्मा, एड्रेस है। आजकल दिखते नहीं, कहाँ रहते हो, ऐसे पूछते ना मित्रों से। कोई मित्र बहुत दिन बाद मिलता है तो पूछते हैं आजकल दिखते नहीं, कहाँ रहते हो। तो शुद्ध आत्मा मिला नहीं अब तक, तो पूछ रहे हैं कहाँ रहते हो। तो कहा नव तत्व गतत्वे अपि यद एकत्वम न मुंचति। अरे हम तो 9 तत्वों में प्रति समय धारावाही रूप से, एक प्रवाही पने से, अपनी एक रूपता सदृशता से विराजमान है। वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। तो मिलते तो हो नहीं कि तुम देखते ही नहीं। कहाँ मिलेगा यह शुद्ध आत्मा, कहाँ मिलेगा? ये कलश याद आ गया मुझे, असल में बहुत गजब का है। नव तत्व गतत्वे अपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्व जीव अजीव 2 द्रव्य हैं, 7 उनकी पर्याय हैं, पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंध मोक्ष। तो हर पर्याय में संवर की हो तो भी, आश्रम की हो तो भी, बंध की हो तो भी, पुण्य पाप में भी, मोक्ष में भी, निर्जरा में भी, हर पर्याय में यह एकत्व स्वरूप आत्मा वहाँ विद्यमान है। प्रवाही पने लिखा इसमें, 9 तत्व में धारावाही अन्वय रहने वाला भगवान आत्मा वह भूतार्थ है। जीव अजीव पुण्य पाप आदि 9 तत्व है ना पर्याय। सच्ची बताएं, ये वाला जो कलश है, और ये बात यहाँ पर गुरुदेव ने याद की 13वीं गाथा 7वां कलश, ये बात अपने को ऐसी लगती, हाँ 9 तत्व हैं, 9 तत्वों में ही है। ये पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं है, सच्चाई है। पढ़ लिया, लिख लिया, याद हो गया, हमने आपको सुनाया, आपने हमें सुनाया। विचार में लेना, कहना क्या चाहते हैं ना। शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, उभावार्थ। 9 तत्व में धारावाही अन्वय रहने वाला भगवान। अन्वय का शब्द, सब अन्वय शब्द का भाव समझ गए, सबको याद होगा। वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही। इसमें कितनी बातें आ गई हैं सुमन भाई। एक रूप सदरस, वही त्रिकाली अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव, एक शब्द में इतना आ गया। 9 तत्वों में, आश्रम में भी, पुण्य में भी, पाप में भी, बंध में भी, सब में। तो हमें तो मिलता नहीं कि तुम देखते नहीं, है ना। कोई नहीं कोई अपने को बहुत समय बाद मिला, अरे आप कहाँ थे? यहीं है भैया, हम तो यहीं, कहाँ जाएंगे, यहीं तो हैं। तो मिले ही नहीं। फला जगह गए थे हम, तब नहीं मिले, हम तो वहीं थे, तुमने देखा नहीं। ऐसे ही इस जीव ने अपने वर्तमान परिणाम से इस हाजरा हुजूर अपने गायक भगवान को देखा नहीं है। वो तो अन्वय रूप से प्रवाही पने में 9 तत्वों में
9 तत्व समझ गए पर्यायों में। सब में एक रूप अन्वय रहने वाला सामान्य वह, ये विशेष है। ये 9 तत्व हैं, ये विशेष हैं और वो सामान्य है। उस जीव की वहां व्याख्या है भूदत्तेण अभिगदा, वे नाम आए ना 9, भूदत्तेण अभिगदा जीव अजीवा या पूर्ण पावम च, 13वीं गाथा। परंतु वह तो व्यवहार का विषय कहा, परंतु उसे जानने वाला भूतार्थ एक ही आत्मा है। ये 9 प्रकार के तत्व जो कहे ये व्यवहार के विषय हैं, लेकिन इन हर पर्याय भाव में वह चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा अन्वय रूप से सामान्य पने एक रूप से वहाँ प्रवाह स्वरूप धारावाही विद्यमान है। वह भूतार्थ अन्वय रूप से एक ही आत्मा है। फिर गुरुदेव ने नीचे पंचास्तिकाय के 5वें कलश को भी याद किया है ना, वर्तमम नाम, चित्रवर्तम नाम, यानी विचित्र। श्लोक नंबर 5 है, उसको देखो। 9 तत्व के 9 ही कार्य भिन्न भिन्न हैं। शुभ भाव का कार्य दुख रूप है, भगवान का कार्य आनंद रूप है, संबर का कार्य शांति रूप है, निर्जरा का कार्य हित रूप है, सुख की वृद्धि का कार्य है, मोक्ष का कार्य पूर्ण शुद्धि का वृद्धि, यानी पूर्ण वृद्धि होकर पूर्ण शुद्धि का कार्य है। समझ में आया? शुभ भाव वह तो राग रूपी कार्य है, दुख रूप कार्य है। ये तत्व का मार्ग वह कार्य है। पाठ में मार्ग कहा ना, 9 तत्व का मार्ग अर्थात 9 तत्व का कार्य, सबका अपना भिन्न भिन्न है। ये चर्चा इसमें आई थी। थोड़ी सी बात आखिर में अपन लेते हैं। देखो, जो अपन बात कर चुके वो थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी एकदम। जहाँ प्रवचन आज का संपन्न हुआ वहाँ देखना। उनको छोड़कर, है ना, किनको छोड़कर, कि पर्याय में बरतने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव और परद्रव्य शरीर आदि को छोड़कर केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप। देखो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर, ये ऐसे कार्य समय सार का। ये अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञानादि माने कार्य समय सार। ये कार्य समय सार पर्याय है और द्रव्य है वो कारण समय सार है। देखो भाई साहब, यहाँ स्पष्टीकरण आता है। कार्य समय सार है वह पर्याय है और उसका कारणभूत जो तत्व है द्रव्य कारण समय सार है। त्रिकाली भगवान वह कारण समय सार त्रिकाली। उस कारण के 2 भेद, कारण के 2 भेद, ये व्याख्या स्थान स्थान पर आती है। नियम सार में भी आती है इस प्रकार की व्याख्या। उस कारण के 2 भेद हैं, एक त्रिकाली कारण समय सार और एक मोक्ष का मार्ग, वो भी कारण समय सार। और जो पूर्ण दशा वो कार्य समय सार है। तो ले समय हो गया, विशेष आएगा। यहाँ तक की चर्चा आज आई थी। ज्ञान गोष्ठी में अपन बात करते हैं। हाँ, निर्वाण के कारण रूप मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का कारण रूप त्रिकाली कारण स्वरूप भगवान, ऐसे करके आलम्बन लेना किसका? कि त्रिकाली कारण। उसके आलम्बन से जो प्रकट हुआ उस प्रकट भाव में वृद्धिगत होते होते पूर्ण कार्य समय सार का भाव प्राप्त होता है। ऐसी चर्चा है। क्योंकि मोक्ष मार्ग को भी कारण कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? कि कोई एकदम स्वरूप का आलम्बन लेते ही कार्य समय सार की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इतना ख्याल में रखना चाहिए। इसलिए ये इसका आलम्बन लिया तो चौथे गुण स्थान में आलम्बन हो जाता है ना आत्मा का। कारण तत्व का आलम्बन चौथे गुण स्थान में तो हो गया, लेकिन कार्य समय सार जो 13वें गुण स्थान की दशा है वो कहाँ प्रकटी?
तो बीच में जितना भी ये गुण स्थान परिपाटी में मोह क्षोभ से रहित जो तारतम्यता की स्थिति है वो सब मोक्ष मार्ग कहलाता है। तो मोक्ष मार्ग को भी कारण समयसार कहने में आया है। 634 है। देखो इसमें दो पढ़ने पड़ेंगे अपने, जल्दी पढ़ लेते हैं। एकमात्र अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, तब क्या बाह्य वस्तु के बिना बंध होता है? ये प्रश्न है। प्रश्न आ गया ख्याल में? देखो दोबारा से, एकमात्र अध्यवसान, अध्यवसान क्या होता है उसको अपन संक्षेप में देखो कि शुभ अशुभ राग में एकत्व बुद्धि वह अध्यवसान है। सीधी बात करते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं। शुभ अशुभ राग में एकत्व बुद्धि उसका नाम अध्यवसान है? तो एकमात्र अध्यवसान ही बंध का कारण कहा और बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है ऐसा भी आपने कहा, तो फिर क्या बाह्य वस्तु के बिना बंध होता है? प्रश्न टेक्निकल है, टेक्निकल है प्रश्न। बाह्य वस्तु के बिना ही बंध होता है तो सुनो, बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता है, लेकिन जब यह बाह्य वस्तु के आलम्बन में उसकी तरफ लक्ष्य करके प्रवर्तित होता है तो उत्पन्न होते हुए रागादि भावों में एकत्व करता है। सो अध्यवसान बिना बाह्य वस्तु के नहीं, और अध्यवसान बंध का कारण है, बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं। लो समझो बात को, आई बात समझ में आई? यही पकड़ना है बस इस पूरे प्रश्नोत्तर में, यही बात पकड़ना है अपने को। पूरे प्रश्नोत्तर की चर्चा में यही बात एक ख्याल में लेना है। क्या बाह्य वस्तु बिना बंध नहीं है? देखो टेक्निकल है प्रश्न। बाह्य वस्तु बिना बंध नहीं है तो उत्तर ऐसे आएगा कि बाह्य वस्तु से बंध नहीं है, एकमात्र अध्यवसान नाम राग में एकत्व पने की मान्यता बुद्धि प्रवृत्ति उससे बंध है। लेकिन यह जिसमें एकत्व किया जा रहा है ऐसे रागादि भाव बाह्य वस्तु के बिना नहीं होते, यानी उनसे होते कि ना, जब ये जीव उसका लक्ष्य करता है तो इसकी परिणति में रागादि उत्पन्न होते हैं जिनके एकत्व से बंध होता है। समझाते हैं गुरुदेव, देखो शुभ अशुभ रूप अध्यवसान एक ही बंध का कारण है, तद अतिरिक्त उसके अलावा कोई बाह्य वस्तु बंध का कारण होती हो ऐसा नहीं है। पॉइंट लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिखना, यहाँ लिखाते हैं ना योगेश भाई, वो यहाँ लिखना है, वो हम बोलते यहाँ है, आप लिखो, यहाँ लिख लो। शुभ अशुभ रूप अध्यवसान एक ही बंध का कारण है, उसके अलावा कोई बाह्य वस्तु बंध का कारण होती हो ऐसा है नहीं। एक पॉइंट नोट कर लो। दूसरी बात, अध्यवसान क्या है कि पुण्य पाप रूप भावों में जो एकत्व बुद्धि रूप अध्यवसान है वही बंध का कारण है। पॉइंट नंबर 2 नोट करो। हो गई बात। अब तीसरी बात, बाह्य वस्तु अध्यवसान होने का कारण नाम निमित्त कारण तो होती है, लेकिन बाह्य वस्तु से राग नहीं होता और बाह्य वस्तु से अध्यवसान नहीं होता और बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता। 3 बातें नोट कर लो। गजब का प्रश्न है और गजब का उत्तर है। 3 चीजें आ गई ना सामने, ये बंध के खेल में, बंध की इस व्यवस्था में 3 चीजें सामने आई कि वह शुभ अशुभ राग जिसका एकत्व रूप अध्यवसान बंध का कारण है,
तो एकत्व रूप अध्यवसान आया। जिन रागादि भावों से एकत्व को अध्यवसान का, ऐसे शुभ अशुभ राग, और राग जिनके निमित्त से होता है ऐसे बाह्य वस्तु रूप पदार्थ। तीन हो गए। अब ये तीन में बंध का कारण किसको निश्चित किया जा सकता है? देखो कि बाह्य वस्तु तो बंध का कारण है ही नहीं, और रागादि भाव बंध के कारण होने पर भी वास्तव में उनमें एकत्व ही उनका मूल है, बीज है। इसलिए शुभ अशुभ रागादि भाव में एकत्व को बंध का कारण कहा गया है। क्योंकि ज्ञानी के शुभ अशुभ भाव से एकत्व टूट गया है, तथापि अभी राग है तो भी वह निर्बंध है। हाँ, ये वाला लॉजिक लगाओ यहां पर। अब देखो, बाह्य वस्तु अध्यवसान होने का निमित्त तो होती है, क्योंकि बाह्य वस्तु का आश्रय करके ही अध्यवसान होता है। फिर भी बाह्य वस्तु बंध का कारण तो कदापि नहीं होती है। ये बात सच्ची कह रहा हूं, ये बात समझ में आ जाए तो पूरा मोक्ष मार्ग का व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष दोनों समझ में आ जाएगी। दोनों बात समझ में आ जाएगी। ये वाली बात समझ में आई तो बात गजब की है, ये सामान्य नहीं है। बाह्य वस्तु देखो, ये रागादि की उत्पत्ति जीव की परिणति में कैसे होती है कि जब ये अपनी उपयोग दशा से अपने को लक्ष्य न करता हुआ, अपने को विषय न करता हुआ, बाह्य वस्तुओं का परसंग एवं उनका लक्ष्य करता है, तो लक्ष्य जिसका करता है वो वस्तु तो होनी चाहिए ना। तो वस्तु है, लेकिन वस्तु इसके रागादि का कारण भी नहीं, अध्यवसान का कारण भी नहीं, और बंध का कारण भी नहीं। वस्तु है। यदि वस्तु नहीं तो इसने विषय किसे किया उपयोग ने? गलती तो यहां से शुरू हुई ना, ये बहिर्मुखता की। तो बहिर्मुखता में जिसका लक्ष्य किया बाह्य वस्तु का, तो वस्तु है कि नहीं? वस्तु है। तो वस्तु है पर वो बंध का कारण नहीं। वो वस्तु है पर वस्तु राग का कारण नहीं। और वस्तु है और वस्तु के कारण से अध्यवसान नाम राग में एकत्व बुद्धि नहीं। तो फिर वस्तु कौन? कि वस्तु इन भावों में निमित्त मात्र जानना। लो, चार चीजें आई: बंध, एकत्व, शुभ शुभ राग, और जिनके लक्ष्य से होता है शुभ शुभ राग, वे बाह्य वस्तु है। तो बाह्य वस्तु न राग का करने वाला, न अध्यवसान का करने वाला, न बंध करने वाला। कितनी साफ सुथरी बात हो गई, बोलो। सब हो गया ना स्पष्ट मामला। अब देखो उदाहरण से समझाते हैं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के 96 करोड़ पैदल सेना और 96,000 रानियां आदि बाह्य वैभव रूप पर वस्तु है, परंतु वह सब कुछ बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो एकमात्र अध्यवसान ही है। बाह्य वस्तु रंच मात्र भी बंध का कारण नहीं है। यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण होती तो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के तथा तीर्थंकर के, यानी चक्रवर्ती तो अवस्थाई गृहस्थ का नाम है, और तीर्थंकर की गृहस्थ अवस्था में बहुत अनुकूल सामग्री होती है, किंतु उनको अध्यवसान के यानी रागादि भावों में एकत्व रूपी मान्यता के अभाव होने से वह बाह्य सामग्री भी बंध का कारण नहीं होती। बोलो।
यदि बंध का कारण होती तो वे फिर निर्बंध भाव को प्राप्त करके मुक्त कैसे हुए? चक्रवर्ती होते तद्भव मोक्षगामी, और तीर्थंकर तो जाते ही जाते हैं। एक अध्यवसान ही, अब ही क्या करता है भैया मुकेश जी? ही क्या करता है कि ही सबका इनकार करता है और अपने को रखता है। तो एक अध्यवसान ही बंध का कारण है, संसार की जड़ है, इसलिए उसी से नरक निगोद आदि 84 के अवतार होते हैं। किससे? अध्यवसान से। ठीक है, अब जरा सा ये प्रश्न पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो शास्त्रों में बाह्य वस्तु के त्याग करने का उपदेश क्यों दिया है? जब आपने पिछले प्रश्नोत्तर में यह बात नोट कराई, याद कराई, पक्की कराई, स्थापित करी, निर्णय कराया, क्या बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, तो फिर उसके त्यागने का उपदेश क्यों है? तो वो भी समझ लो। बाह्य वस्तु बंध का कारण है ही नहीं, क्योंकि वह बाह्य वस्तु अपनी आत्मा के द्रव्य गुण में तो है नहीं, और आत्मा की पर्याय में भी बाह्य वस्तु का अभाव है, इसलिए वह बंध का कारण है ही नहीं। तथापि बाह्य वस्तु के आश्रय से ही होते होने से, ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। बाह्य वस्तु है, उसका लक्ष्य है ना, पर संग एव। तथापि बाह्य वस्तु के आश्रय से ही अध्यवसान होता होने से बाह्य वस्तु को बंध के कारण का कारण मानकर, निमित्त रूप है, निमित्त रूप, बाह्य वस्तु को बंध के कारण का कारण निमित्त जानकर मानकर बाह्य वस्तु के भी त्याग का उपदेश जिनवाणी में किया गया है। ये चर्चा मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी बहुत विस्तार से आई है, क्योंकि बाह्य वस्तु के बिना अध्यवसान नहीं हो सकता। लो, बाह्य वस्तु के बिना, फिर बाह्य वस्तु से होता नहीं, बाह्य वस्तु के बिना होता नहीं, ये कौन सी बात है कि बाह्य वस्तु से नहीं होता? बाह्य वस्तु होती है जब उपयोग से उसको विषय करते हो, तो वहाँ रागी को नियम से राग उत्पन्न होता है, और स्वरूप से एकत्व नहीं होने से राग से एकत्व रूपी अध्यवसान होता है, और उसके निमित्त से द्रव्य कर्म का और परिणति में भावबंध होता है। इतनी चर्चा शेष आगे।